नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के मैं आ रहा हूं वाले पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा है, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, अराजकता, लूटपाट। सीएम ने कहा अपहरण, अराजकता, लूटपाट के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये सब हम नहीं चलने देंगे। आपको याद होगा 3 दिन पहले एक पोस्टर जो है वो सामने आया था, जिसमें अखिलेश यादव जो है वो ये कहते नजर आते हैं कि मैं आ रहा हूं, ये लिखा हुआ था और बाकायदा काउंटडाउन चल रहा था। और उसका जवाब आज सीएम ने दिया है और हर उस विषय पर एक तंज के तौर पर उन्होंने कहा कि चाहे अराजकता की बात करें, लूटपाट की बात करें या अपहरण की बात करें, इसके लिए आने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब हम नहीं चलने देंगे। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। सीएम योगी ने आज लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया है। आज लोधी समाज का सम्मेलन था। इस मौके पर सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष देश की कीमत पर राजनीति करता है। कहा, ये लोग समाज के ताने बाने को तोड़ते थे। भाइयों बहनों, दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके लोग काम करते हैं, लेकिन जब कोई आपराधिक मानसिकता के साथ कार्य करता है तो उसी संकीर्णता के दायरे में रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करते हैं, जैसे 2017 के पहले प्रदेश में देखने को मिलता था। इन लोगों के लिए समाज मायने नहीं रखता, देश मायने नहीं रखता। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, और जब पर्व और त्योहार आता है तब दंगाइयों को प्रोत्साहित करके कर्फ्यू लगाते हैं। यही तो होता था 2017 के पहले प्रदेश में। तब हर तबका परेशान था। क्या नौजवान, क्या किसान, क्या बहन बेटियां, क्या समाज का प्रबुद्ध जन, व्यापारी हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति तबाह होता था, परेशान होता था। 2017 में हम लोगों को जो व्यवस्था मिली, प्रदेश की एक जर्जर व्यवस्था मिली, बिगड़ा हुआ प्रदेश मिला। लोग कहते थे कैसे होगा? हम कहते थे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हैं, उनका मार्गदर्शन है, और जिस प्रदेश में शासन की एक नजीर के रूप में स्वर्गीय बाबूजी ने जो भी व्यवस्था बनाई है, उत्तर प्रदेश उसी तर्ज पर आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर परिवर्तन प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में देखने को मिला होगा। हर एक क्षेत्र में देखने को मिला है। आखिर ये सुविधाएं पहले भी लोगों को मिल सकती थी, गरीबों को मिल सकती थी। सीएम योगी ने आज लखनऊ में नवनियुक्त जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उस मौके पर सीएम योगी ने इन अफसरों को मंत्र भी दिया। कहा, पहले की भर्तियां विवादों में घिरी रहती थी क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी, लेकिन पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हुई है। चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है। आपने देखा होगा कि किसी भी स्तर पर सिफारिश की गुंजाइश नहीं, न कोई लेन देन है, न किसी प्रकार का कोई गलत साधन का कोई वहां पर दुरुपयोग ही कर पाएगा। जब पूरी प्रक्रिया
पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ आपके हितों को संरक्षित करते हुए शासन के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। और ये हम लोगों ने 4.5 लाख नियुक्तियां जो 4.5 वर्ष में दी हैं, इन सभी नियुक्तियों के लिए हम लोगों ने इसे लागू किया। 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विवाद का एक गढ़ बना हुआ था। कितना विवाद होता था, कितने आरोप लगते थे, सीबीआई जांच होती थी, कोर्ट को उसमें रोक लगानी पड़ती थी। नियुक्ति की प्रक्रिया अगर वही गड़बड़ी होती तो आपका चयन कभी नहीं हो पाता। लटकी होती जी। ये जो 4.5 लाख नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं 4.5 वर्ष के अंदर, ये वही नियुक्तियां हैं जिनको पिछली सरकारों के समय में अलग अलग कालखंडों में यानी 10-12 वर्षों के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। कितना अनर्थ किया है प्रदेश के नौजवानों के साथ। जिन नौजवानों को 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले नौकरी मिलनी चाहिए थी, पिछली सरकारों के विसंगतिपूर्ण कार्रवाई के कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा था। हाथरस से खबर आ रही है, होटल में जमकर मारपीट हुई है। ग्राहक और होटल स्टाफ में मारपीट हुई है, लात घूंसे चले। तस्वीरें भी सामने आई है, देखिए जरा। मारपीट का वीडियो सामने आया। सासनी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्राहक और होटल स्टाफ के बीच में देखिए मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, किस तरह से पीट रहे हैं एक दूसरे को। उत्तराखंड में 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद अपने पैतृक गांव से दूर हुए ग्रामीण एक बार फिर से अपने गांव में जाने की मांग उठा रहे हैं और इसके बाद एक बार फिर से बंजर पड़े गांव के आबाद होने की सुगबुगाहट तेज हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उन्नीस के बाद खाली हुए पहाड़ के कई गांव एक बार फिर से गुलजार हो सकते हैं। बीते साल डीजीपी मीट में एक योजना तैयार हुई थी जिसमें इंडो चाइना से जुड़े इलाकों में विकास मेले के आयोजन का फैसला लिया गया था, जिसके बाद प्रदेश के 3 बॉर्डर जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में विकास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर राज्य और केंद्र सरकार काम करेगी। डीजीपी महोदय को मैं सबमिट कर रहा हूं और वहीं से अब डीजीपी महोदय के द्वारा ये आगे भेजा जाएगा और निकट भविष्य में फिर गोष्ठी होनी है डीजीपी की, पीएम साहब की, तो उसमें फिर ये चर्चा होगी इन सब चीज़ों में। बॉर्डर के गांव हमेशा से ही देश की सुरक्षा के लिए अहम रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग भी अपने पैतृक गांव जाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें उत्तरकाशी के बॉर्डर से जुड़े गांव के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें 1962 की लड़ाई के बाद वहां से हटा दिया गया था। कि जहां आर्मी, सेना प्रथम रक्षा दल है, तो वहां के स्थानीय जो है द्वितीय रक्षा पंक्ति होती है। और 1962 की लड़ाई के बाद जो बॉर्डर गैर आबाद हो गए हैं उनको बसावट करने का एक अभिनव प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो 3 जिलों में हुए विकास मेले का मकसद भी यही है कि लोग जागरूक हों और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलें। इसके साथ ही चीन अपने बॉर्डर पर कई इलाकों में लोगों को बसा रहा है। ऐसे में अगर भारत भी बॉर्डर इलाकों में फिर से लोगों को बसाने में सफल होता है तो ये सुरक्षा के लिहाज से अहम साबित होगा। साथ ही पर्यटन के नए आयाम भी खुलेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस कड़ी में आइए देखते हैं लखनऊ के बेमिसाल एंटरप्रेन्योर नीरज शर्मा की कहानी। किस तरह उन्होंने कुछ नया करने के जज्बे से डेयरी व्यवसाय में कदम रखा, चुनौतियों को हराया और कैसे अपने प्रोडक्ट को बना दिया विश्वसनीय ब्रांड। अलसाई सी सुबह जब सूरज की किरणें अंगड़ाई लेने की तैयारी में होती हैं, तब शुद्धता के घूंट से रग रग में जोश जगाने बढ़ती है धारा वेलेंशिया फार्म फ्रेश के प्योर दूध की। वेलेंशिया फार्म फ्रेश के जरिए गाय के शुद्ध दूध को लोगों तक पहुंचाने की इस पहल के पीछे है नीरज शर्मा, जो अपनी लीडरशिप और जज्बे से
कंपनी को नई पहचान दिला रहे हैं। वैलेंशिया ऑर्गेनिक फार्म हम लोगों ने 2011 में सेटल किया था और इससे पहले मैं नौकरी में चंडीगढ़ में था, तो और 15 साल के आसपास हम लोगों ने कॉर्पोरेट लगा चुके थे। तो ये मन था कि कुछ ऐसा अपना काम किया जाए। मैं लखनऊ आया और लखनऊ आके हम लोगों ने ये ज़मीन ली और उसके बाद डेयरी शुरू की। दूध आता है जो आप लोग पैकेट वाला होगा, कम फैट का होगा, लेकिन गाय का दूध कहीं भी अवेलेबल नहीं होता था। हमने गाय का दूध कांच की बोतल में और एक कंप्लीट कोल्ड चेन हमने मेंटेन की, जिसमें कि अपने फार्म से लेके कस्टमर के घर तक 4 डिग्री में ये दूध पहुंच जाए। आज वैलेंशिया लखनऊ में प्रीमियम क्वालिटी वाला गाय का दूध पहुंचा रही है, लेकिन नीरज शर्मा ने अपने ब्रांड को यहां तक पहुंचाने में कई चुनौतियों का सामना किया। मुझे लगता है कि इस व्यवसाय में हमने लर्निंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा दी है। एक चिलर्स के लिए हम लोग रिसर्च करते थे, दिल्ली जाते थे, साउथ जाते थे, एक लाते थे, गलत आता था, फिर दोबारा जाते थे। टाइम के साथ साथ पैसे का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। हालात इम्तिहान लेने पर आमादा थे, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए नीरज शर्मा ने संघर्ष जारी रखा। हमारा मन में था हमें प्लांट लगाना, लेकिन ऐसा कोई बनता नहीं था इंडिया में। तो फिर ये हमें दिल्ली में हमने एक कंपनी को पकड़ा, कुछ पार्ट्स जर्मनी से इंपोर्ट कराए, बाकी इस मशीन को हमने पूरा असेंबल कराया यहाँ पर। उसके बाद रिपेयरिंग के लिए दिक्कत आने लगी। फिर क्योंकि गांव के क्षेत्र में थे तो बिजली की समस्या, फिर बिजली की समस्या निपटने के लिए फिर हमने यहाँ पर, आप देखेंगे पीछे हमने एक सोलर लगा रखा, प्लांट लगा रखा है। कहते हैं कि जो सीखते हैं वो जीतते हैं, और ये बात नीरज शर्मा पर एकदम फिट बैठती है। मेरे पास कोई वेटरनरी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो खुद मैंने वो तमाम यूट्यूब चैनल्स देख के, तमाम मैगजीन्स पढ़ के छोटी छोटी बीमारियों के बारे में पता किया, और कुछ ही सालों में हमने करीब करीब इस फार्म पे 80 गाय कर ली, और लखनऊ क्षेत्र में गाय के दूध को पहुंचाने का सबसे बड़े माध्यम हम बन गए। शुद्धता और गुणवत्ता के हर मानक पर खरा उतरने वाला वैलेंशिया मिल्क कई टेस्ट और क्वालिटी चेक से होकर गुजरता है। अभी फिलहाल तो हम लोगों ने कुछ चीजें जैसे सरसों का तेल है, घी है, ये शुरू किया है, लेकिन अगले 1 साल के अंदर हम 4000 घरों को शुद्ध दूध और शुद्ध सब्जियां और बाकी शुद्ध जितना भी रसोई का आइटम है उनको पहुंचाएंगे। अपने जुनून और साहस से निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा लिखने वाले नीरज शर्मा को हम करते हैं सलाम।